जी ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर रफ़ीक मोहम्मद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एंजाइटी पर। एंजाइटी बुनियादी तौर पर एक ऐसी अलामत को कहते हैं जो हमारे जिस्म पर किसी भी किस्म के खौफ की वजह से पैदा होती है। मिसाल के तौर पर, अगर आप किसी अंधेरी रात में आप अपने गैराज में गाड़ी पार्क करके वॉक कर रहे हैं और वॉक के दौरान पीछे से कोई आपको आवाज देता है और आपके जिस्म में एकदम कुछ तब्दीली पैदा होती है, उस तब्दीली में आपके दिल की धड़कन तेज हो सकती है, आपके जिस्म का टेम्परेचर ड्रॉप हो सकता है और उस दौरान मुसलसल खून की गर्दिश तेज हो सकती है। ये जो छोटी सी तब्दीली वाक़या हुई है, इस तब्दीली को एंजाइटी कहा जाता है। ये बेसिकली एक आम अलामत है ताकि हमारे जिस्म को खौफ से, हमारे जिस्म को आने वाले किसी भी मुश्किल सानहे से निपटने के लिए हमारे जिस्म को तैयार किया जाता है। ये केमिकली चेंजेस फौरी तौर पर हमारा दिमाग हमारे जिस्म में करवाता है। बार बार हमारे जिस्म पर अटैक करें, जिनको हम पैनिक अटैक्स कहते हैं। और पैनिक अटैक बिल्कुल ऐसे कभी कभी होता है कि दिल के अटैक की तरह ही बिल्कुल इसकी अलामात भी मिलती हैं। जब मरीज को हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो डॉक्टर्स टेस्ट करने के बाद ये कहते हैं कि हार्ट अटैक नहीं था, जबकि ये एक पैनिक अटैक बिल्कुल हार्ट से मुतल्लिका नहीं है, ये एंजाइटी से मुतल्लिका है। नाज़रीन, एंजाइटी और डिप्रेशन बुनियादी तौर पर हमारे जिस्म में केमिकल के डिसऑर्डर का नाम है। डॉक्टर्स इस डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए जो अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, उनमें शॉर्ट टर्म जो एंजाइटी कंट्रोल करने की दवाई है, जिनको बहुत बीटा ब्लॉकर्स कहते हैं, कि अगर आप ऐसी कैफियत में हो तो आप ये बीटा ब्लॉकर्स का इस्तेमाल करें। अक्सर ये दवाइयाँ ओवरडोज अगर हो जाए तो हमारे जिस्म में ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, दिल की धड़कन की रफ्तार स्लो हो जाती है, जिससे ब्लड प्रेशर लेवल लो हो जाता है। जो केमिकल्स पैदा हो रहे होते हैं, उन केमिकल्स को कंट्रोल करने वाली अद्वियात भी इस्तेमाल करते हैं, जिनको मूड चेंज मेडिसिन कहते हैं। नाज़रीन, अगर ये मेडिसिन का इस्तेमाल ज़रूरत से बढ़ जाए तो हमारे जिस्म में कुछ तब्दीलियाँ वाक़या होना शुरू हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर, इन अद्वियात के ज़्यादा इस्तेमाल से नींद ख़राब हो जाती है। इन अद्वियात के ज़्यादा इस्तेमाल से इंसानी जिस्म में दिल की धड़कन का बेतरतीब रहना शुरू हो जाता है और मरीज़ आहिस्ता आहिस्ता अद्वियात की तादाद बढ़ाता रहता है। नाज़रीन, यही एंटी डिप्रेशन मेडिसिन का इस्तेमाल अगर ज़रूरत से ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो ये यादाश्त में कमी ला सकती हैं, मर्दाना जिस्मानी कमज़ोरी का बायस बन सकती हैं, असाब में, पट्ठों में तकलीफ का बायस बन सकती हैं। नाज़रीन, चलते हैं अब ऑर्गेनिक और नेचुरल वे की तरफ कि कुछ ऐसी कुदरती चीज़ें जो आपको एंजाइटी या डिप्रेशन में मददगार साबित हो सकती हैं। उनमें सबसे बेहतरीन चीज़ जौ है। नाज़रीन, जौ का दलिया भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जौ को पानी में भिगो के जौ का पानी भी पी सकते हैं। इसके साथ साथ एक फूल है जिसका नाम बाबूना है, वो फूल का कहवा, कैमोमाइल उसको कहते हैं, वो फूल का कहवा भी आप पी सकते हैं, बाबूना का कहवा पी सकते हैं। नाज़रीन, इसके साथ साथ अगर आप मलट्ठी का नाम आपने सुना होगा तो मलट्ठी का पाउडर, मलट्ठी का इस्तेमाल भी डिप्रेशन और एंजाइटी में मददगार। नाज़रीन, इसके अलावा आपने जिनसिंग का नाम सुना होगा, ये भी आपके जिस्म में डिप्रेशन और एंजाइटी कम करने का मददगार साबित हो सकता है। इसके अलावा एक और बालछड़, जिसको वैलरन भी कहते हैं, वैलरन के इस्तेमाल से भी आपका एंजाइटी का लेवल, डिप्रेशन का लेवल कम हो सकता है। नाज़रीन, बिल्कुल जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी में अद्वियात तैयार होती हैं, ऐसे ही कुदरती अज्जा से अब अद्वियात तैयार करना शुरू हो गए, जिनको हम न्यूट्रास्यूटिकल्स के नाम से कहते हैं। ये जो न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, ये कुछ ऑर्गेनिक चीज़ों में से एक्सट्रैक्ट निकाल कर अद्वियात बनाते हैं। तो नाज़रीन, अगर आपको ये मेरी मालूमात अच्छी लगे, मेरी मालूमात आपको, आपके लिए, आपके अजीज़ों और प्यारों के लिए मुफीद हैं, तो बराए मेहरबानी आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सपोर्ट करें और अपने अजीज़ों, दोस्तों और प्यारों तक ये मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है ये मालूमात किसी एक इंसान के भले का बायस हो जाएं, और अगर किसी की भलाई हो जाती है इन मालूमात से तो ये एक किस्म का सदका जारिया है, और मैं चाहता हूँ आप भी इस सदका जारिया में शामिल हो जाएं। मेरी अगली आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।